डीएनए मित्रों, आपने कई बार शादियों में बैंड बाजा देखा होगा। बैंड की धुन और गानों पर आप थिरके भी होंगे। हमारा अगला विश्लेषण इसी बैंड बाजे से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको यह सावधान करने वाला है। शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले बैंड बाजे का आज डीएनए में जिक्र क्यों किया जा रहा है, ये समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश से आई एक खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। मुरादाबाद के एक वकील ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में कहा गया कि मुरादाबाद में कई ऐसे बैंड चल रहे हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं और बैंड का नाम या तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर है या फिर हिंदू नाम से बैंड चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता की दलील है कि ऐसे कदम धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। इतनी है कि कोई भी व्यक्ति अब अपनी पहचान न छुपाए, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो। लोगों की भावनाएं ठेस पहुंचती हैं। अब श्री ओम बैंड है, ठीक है, मान लीजिए कभी कोई विवाद होता है तो लोग एकदम कहेंगे श्री ओम बैंड वाला गलत था, तो हमारे देवी देवताओं को टारगेट किया गया। इस खबर के सामने आने के बाद जी न्यूज के रिपोर्टर मुरादाबाद की उन गलियों में पहुंचे जिन्हें बैंड वालों का मार्केट भी कहा जाता है। एक दुकान पर हमने अशोक बैंड का बोर्ड लगा देखा, लेकिन जब गौर से देखा तो बोर्ड पर छोटे अक्षरों में उसके मालिक का नाम लिखा था, जो था हाजी अनीस। अगले ही मोड़ पर एक और बैंड की दुकान थी जिसके बोर्ड पर मोटे अक्षरों पर लिखा था रवि बैंड। पहली दुकान की तरह यहां भी छोटे अक्षरों में मालिक का नाम लिखा गया था। रवि बैंड के मालिक का नाम है हनीफ। और जब हमारी टीम तीसरी दुकान पर पहुंची तो पता चला बैंड का नाम है मिलन और मालिक का नाम है मोनू उर्फ इरफान। छोटे अक्षरों में लिखा मालिक का नाम मुस्लिम है, लेकिन बैंड के नाम से कहीं भी मुस्लिम होने का कोई संकेत नहीं मिलता। इसी वजह से मुख्यमंत्री से यह शिकायत की गई और नाम के इसी फेर से हिंदू समुदाय के एक तबके के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, क्या वाकई बैंड वाले अपनी पहचान छिपाने के लिए बैंड का नाम हिंदू जैसा दिखाते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी पहचान छिपाने के पीछे मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम से व्यापार कर रहा है तो क्या यह गैर कानूनी माना जा सकता है? इन सवालों से जुड़े जवाब हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शादी ब्याह या दूसरे आयोजनों में बैंड आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है भारत में पहली बार ऐसा बैंड कब बजा था? यही जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। आजकल हम जिन्हें बैंड बाजा कहते हैं उसे पश्चिमी संस्कृति में ब्रास बैंड कहा जाता है। भारत में वर्तमान बैंड बाजे की परंपरा का आरंभ ब्रिटिश काल से माना जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में आधिकारिक आयोजनों में ब्रिटिश सेना के बैंड बजते थे, जिन्हें सैन्य बैंड भी कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह पहले ऐसे भारतीय शासक माने जाते हैं जिनके दरबार में सबसे पहले बैंड बजाया गया था। 1880 से 1900 के बीच भारत में ब्रास बैंड से प्रेरणा लेकर स्थानीय बैंड बनाए जाने लगे, जो लोकगीत और धुन बजाते थे। माना जाता है कि 20वीं सदी के आरंभ में 1920 से 1930 के बीच शहरी क्षेत्रों में ये बैंड शादी ब्याह जैसे आयोजनों का हिस्सा बन गए और आज यही बैंड शहरों से लेकर गांव तक शादी ब्याह की पहचान बन गए। यानी तकरीबन पिछले 100 वर्षों से बैंड बाजा भारतीय समाज का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बैंड के नाम और मालिक की असली पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आखिर क्यों मुस्लिम बैंड मालिक अपने असली नाम या पहचान से बैंड नहीं चलाते? इस सवाल का जवाब हमने उन बैंड मालिकों से पूछा जो आज आरोपों के कटघरे में खड़े हैं। आपको ऐसे बैंड मालिकों की दलील भी गौर से सुननी और समझनी चाहिए। हमने जो अग्रवाल बैंड करा था, हमारे गुरुजी के नामों से है अग्रवाल बैंड। हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे अग्रवाल थे। हमारे पूर्व दादा के नाम से ही हमारे गुरुजी के पास हमारे दादा बाप दादा ये नौकरी करते हुआ करे। हमारे गुरुजी ने अपनी ब्रांच खुलवाई थी, तब से हमने गुरुजी के नाम से अपना बढ़ाया था। ये हमारे पहले से हमारे वालिद साहब का रखा हुआ नाम था, उनका इंतकाल हो गया, फिर हम चला रहे हैं। मेरे फादर का नाम लिखा है हाजी अनीस अहमद, सिंपल लिखा है। हमारे कस्टमर को कोई एतराज नहीं है, हमारे दुकान वाली को कोई एतराज नहीं है, हमारे मोहल्ले पड़ोसियों को एतराज नहीं है। मगर कुछ लोग नफरती लोग हैं और हमें उम्मीद है प्रशासन से भी और हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी कि कहीं ना कहीं वो हमारी बात भी सुने। बैंड का नाम हिंदू जैसा और बैंड का मालिक मुसलमान। इस विवाद पर बैंड वालों ने भी अपना पक्ष रख दिया, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो कुछ उसी तरीके के हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबों और दुकान वालों के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि वो दुकान पर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र लगाएं। यानी दुकान और मालिक दोनों का नाम कांवड़ियों या यूं कहें कि ग्राहकों को साफ साफ दिखना चाहिए। यही मांग मुरादाबाद में उठ रही है कि बैंड बाजे के व्यवसायी अपनी पहचान साफ साफ बताएं और इसी वजह से शिकायतकर्ता ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है।
हमारे इस विश्लेषण के दौरान एक सवाल यह भी उठा, क्या कोई व्यवसायी दूसरे धर्म के नाम या प्रतीक का इस्तेमाल कर सकता है? इसको लेकर कानून में सीधे तौर पर किसी किस्म की मनाही नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में ऐसे व्यवसायिक तरीकों को लेकर कुछ अहम बातें कही गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ट्रेडमार्क्स एक्ट में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई नाम या मार्क उपभोक्ता से धोखा करता है तो उसे या फिर भ्रमित करता है तो उस ट्रेडमार्क उसको नहीं माना जाएगा। अगर किसी नाम से भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो ऐसे हालात में भी ट्रेडमार्क रद्द किया जाएगा। अगर दुकान के नाम या मार्क में किसी विवादित या अश्लील सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तब भी ट्रेडमार्क या नाम वैध नहीं रहेगा। धार्मिक भावनाएं आहत होने के आधार पर ही मुरादाबाद के उन मुस्लिम बैंड मालिकों के खिलाफ शिकायत की गई जो हिंदू देवी देवताओं या हिंदू नामों से अपना व्यवसाय चला रहे थे। कथित तौर पर पहचान छिपाने की इस कोशिश को कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अलग तरीके से भी परिभाषित कर रहे हैं। ओम बैंड, भारत बैंड, रामजी बैंड, कृष्ण जी बैंड, नाइयों का काम पता है हिंदू करते थे, हिंदू नाई थे, उनके नाइयों का व्यवसाय पूरे छीन लिए। बढ़ई हिंदू थे, आज वो बढ़इयों के व्यवसाय छीन लिए। इस तरीके से नाम बदल के पहचान छुपा कर ये लोग हिंदुओं के व्यवसाय छीनने की सुनियोजित चाल है ये।